बाबा जी को रिक्शे में लेके चाचा हमारे वहाँ आ गए। कहाँ कहाँ रहते थे? टैगोर टाउन इलाहाबाद में। अच्छा। 50 टैगोर टाउन इलाहाबाद। और हम तो बच्चे थे 14 साल के, अपने सखाओं के साथ खेल रहा था। इतने में रिक्शा उतरा और बाबा जी उतरे, रिक्शे से उतरा और वहीं फुटपाथ में बैठ गए। इतना सरल थे वो। वही कंबल ओढ़े हुए। कंबल नहीं था उस टाइम, जुलाई का महीना था। अच्छा, चादर ओढ़ी। अच्छा, चादर ओढ़ी। जय सिया राम। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अपने भक्तों को हनुमान जी संकटों से उबार लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। एक बार की बात है, रब्बू जोशी, आप लोगों ने उनका साक्षात्कार एक मेरे साथ देखा होगा चैनल पे। रब्बू जोशी जी, जिनको रब्बू दा के नाम से लोग जानते हैं, वो बाबा नीम करोली जी के काफ़ी अनन्य भक्त हैं और बाल्यावस्था से ही उनको बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। एक बार वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हनुमान जी संकटों से छुड़ा लेते हैं। एक बार की बात है कि जब वो जमशेदपुर में उषा सेल्स में काम किया करते थे, तो कंपनी के कार्य से वो गए थे रांची। और रांची से जब लौट रहे थे तो काफ़ी वहाँ ढलान है। रांची से लौटने के समय, जब जमशेदपुर लौटने के रास्ते में एक पहाड़ी, काफ़ी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी ढलान है। और ऐसा हुआ कि ब्रेक फेल हो गई गाड़ी की। गाड़ी काफ़ी तेज़ गति से नीचे की तरफ लुढ़क रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब बचने की तो कोई संभावना है नहीं, कोई चांस नहीं है। अचानक उनके मुख से निकला एक तीव्र मोड़ जब आया, उन्हें लगा कि अब तो ये गाड़ी खाई में ही जाकर गिरेगी। अचानक उनके मुख से निकला महाराज जी, यानी उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज को पुकारा। और हुआ ऐसा कि उस मोड़ पे जाकर के गाड़ी नीचे की तरफ नहीं गई, बल्कि एक चक्कर खा करके उल्टी खड़ी हो गई। यानी चक्कर खाई गाड़ी और चढ़ाई की तरफ मुंह करके रुक गई, वहीं पे खड़ी हो गई। सरदार जी उसमें ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ करके कि आज कौन भाग्यवान हमारी गाड़ी का पैसेंजर बना है जो मौत भी टल गई। तो संकटों से बाबा जी ने छुड़ा लिया। एक बार की बात है कि बाबा जी कैंची के आश्रम में बैठे हुए थे, अपने भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने हाथ को ऊपर उठाया और कुछ लपका और कहा कि ये लो, बच गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ कैच पकड़ा हो, कुछ हाथों में, दोनों हाथों से लपक लिया हो। और सभी भक्त हंसने लगे। लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई कि बाबा जी की ये लीला है, बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, कोई कुछ समझ नहीं पाया। एक सप्ताह के बाद कानपुर की एक महिला बाबा जी के दर्शन के लिए आई और उसने कहा कि उसका बेटा, छोटा बेटा 5-6 साल का, छत पे खेल रहा था। अचानक वो छत से गिर गया। न जाने कहाँ से एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने दोनों हाथों से उसे लपक लिया और इस तरह से उसका बेटा बच गया। इसलिए वो महाराज जी का धन्यवाद करने आई है। तब भक्तों ने समझा कि बाबा नीम करोली महाराज ने उस वक्त अपने दोनों हाथों में कुछ थामा था और एक कहा था कि ये लो, बच गया। तो बड़ी अजीब इस तरह के किस्से हैं और जिससे कि यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी हनुमान जी की शरण में है, बाबा नीम करोली जी महाराज, जो उन्हीं के अवतार, उन्हीं की प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं, जो उनको सच्चे हृदय से पुकारता है, दिल से पुकारता है, उसकी मदद के लिए वो तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं। तो बड़े अद्भुत इस तरह के किस्से हैं जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। जय सिया राम।